नमस्कार दोस्तों। चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सामने एक बैनर दिख रहा है और इस बैनर में क्या दिख रहा है आपको? बिहार शिक्षक भर्ती 2024। इसका मतलब बीपीएससी ने बिहार शिक्षक भर्ती के 2 फेज को कंप्लीट कर दिया है कि तीसरे फेज की शुरुआत होने जा रही है। किसी कारणवश एग्जाम को थोड़ा एक्सटेंड किया गया था, अब एग्जाम आपकी अगस्त महीने में होगी। तो उसकी जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, स्पेशल खास करके रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं लेके आऊं क्योंकि मैं रीजनिंग का शिक्षक हूं। तो रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से सवाल आपके बीपीएससी 1 और 2 में पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड सारी क्वेरी को हम यहाँ करने वाले हैं। इसका मतलब कि 1 और 2 में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उन सारे टॉपिक को हम यहाँ कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी यानी जो अल्फाबेट का टॉपिक है, इस डिक्शनरी में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं और बेसिक कंसेप्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन का संग्रह, यानी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक मैं यही चीजें दिखाऊंगा आपको, बार बार वही चीज डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद इस चैनल पर फिर से आपसे मेरी आपकी जान पहचान हो रही है क्योंकि कुछ निजी कारणों से मैं कुछ दिनों से ड्रॉप था। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट किसका? तो आपका डिक्शनरी का। तो पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश। ये आपको पता होगा, शब्दकोश यानी डिक्शनरी देखने सबको आता है। आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है क्योंकि आजकल आपके पास मोबाइल हो गया है, तो आप जल्दी से टाइप कर देते हैं शब्दों को और उसका अर्थ आपके सामने आ जाता है। लेकिन एक समय था, याद कीजिए, डिक्शनरी को कैसे देखा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि डिक्शनरी को आपने कभी खोजा है, तो नए जनरेशन के बच्चे शायद ना खोजे हों, लेकिन आप निश्चित तौर पर डिक्शनरी को खोजे होंगे। अगर मुझे एप्पल का स्पेलिंग पता करना है, एप्पल की मीनिंग पता करना है, तो मैं डिक्शनरी को कैसे खोजता था? ए फॉर्मेट में सारे लेटर, फिर बी फॉर्मेट के सारे लेटर, ए के साथ ए वाला, ए के साथ बी वाला, ए के साथ सी वाला, सारी चीजों को हम क्या करते थे? खोजते थे। उसी को हमें पता करना है कि कैसे हमें डिक्शनरी को सजाना होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे मान लो कि एक सवाल ऐसा है कि ई है, ए है, सी है, पी है, बी है, क्यू है। मैं अगर कहूं कि इस पांचों 6 अक्षर जो है, इस 6 अक्षर को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजा के दिखाइए। आप बिल्कुल सजा सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो इसमें जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो 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 बड़ा होता है, आसानी से आप सजा सकते हैं। यानी डिक्शनरी से सजाने का मतलब ये होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना, यानी किसी भी लेटर को, किसी भी अक्षर को उसके किस क्रम में सजाना है जी? अल्फाबेटिकल क्रम में सजाना है। तो हमने इसको अल्फाबेटिकल क्रम में सजा दिया। लेकिन अगर इस लेटर की जगह पर अगर वर्ड का इस्तेमाल हो जाए, शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, जैसे यहां दिया जाए 1 नंबर में गोट, 2 नंबर में ग्रीन, 3 नंबर में ग्रास, 4 नंबर में गेयर। अगर आपसे बोला जाए कि इस चारों शब्दों को सजाइए, ठीक, तो अगर लेटर अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए यही अगर इस तरह होता, पहले जगह पे होता है ग्रीन, फिर दूसरे पे हो जाता बॉल, फिर तीसरे पे हो जाता कैट, फिर चौथे पे हो जाता डॉग, और फिर कहा जाता कि चारों शब्दों को आपको सजा के दिखाना है कि कौन सा शब्द डिक्शनरी में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तब तो दिक्कत की बात ही नहीं है ना। आपके पास 4 शब्द होंगे, जो डिक्शनरी का सबसे छोटा लेटर है उसको पहले रख लेना, यानी बॉल पहले आएगा पहले स्थान पर, फिर कैट आएगा दूसरे स्थान पर, फिर डॉग आएगा तीसरे स्थान पर, फिर ग्रीन आएगा चौथे स्थान। कोई दिक्कत नहीं, आराम से सजा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो समस्या है, ये समस्या कुछ और है। यहाँ एक ही लेटर से शुरू होने वाले शब्द हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ एक ही लेटर से शुरू होने वाले शब्द है जी, यानी जी से ही शुरू हुआ है, जी 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 जी। आप कैसे पता करोगे मेरे दोस्त कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा? तो ध्यान से देखिए, यही सीखना है। तो भैया जी से तो हम शुरुआत अगर कर रहे हैं, चारों से लेटर सेम है, तो जी से तो पता नहीं चल पाएगा मेरे दोस्त, निश्चित तौर पे पता नहीं चल पाएगा। यानी जी से आप पता लगा ही नहीं सकते कि कौन सा शब्द डिक्शनरी में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। हमें एक लेटर अलग चाहिए ही चाहिए। एक लेटर अगर सब में सेम रहा तो हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा,
तो अगर फर्स्ट लेटर सब में सेम है तो हटा दो, सेकंड लेटर में क्या है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ ई है। तो सबसे पहले ये बताओ कि आर, आर, ओ और ई में पहला स्थान अल्फाबेट में किसका आता है? तो आप कहेंगे सर ई का। इसका मतलब कि ई वाला पहले आएगा। अच्छा, ई के बड़ा ओ वाला दूसरे स्थान पर आएगा, क्योंकि इस दोनों में आर आर था। तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि इस दोनों आर में पहले कौन आएगा? तो भैया अगर दोनों में सेम है तो हम कहाँ से डिसाइड कर पाएंगे? जैसे जी सेम था तो डिसाइड नहीं कर पाए थे, आर भी सेम है तो डिसाइड कहाँ कर पाएंगे? इसका मतलब इन दोनों में आर आर को काटेंगे। अब सोचेंगे अगला, ई और ए में पहले क्या? तो पहले ए आता है और फिर ई आता है। इसका मतलब अगर हम पूछें कि सबसे पहले कौन आया, तो आप कहेंगे डिक्शनरी में सबसे पहले GAAR आया। दूसरे स्थान पर कौन आया? तो आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पर गोट आया। तीसरे स्थान पर कौन आया? तो आप कहेंगे तीसरे स्थान पर ग्रास आया। और चौथे स्थान पर कौन आया? तो आप कहेंगे चौथे स्थान पर ग्रीन आया। यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाया जाएगा तो ऐसे ही शब्द आपके सज के आएंगे। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। और मैं आपको आज अलग अलग तरह के 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास। 10 क्वेश्चन का सेट है, टॉपिक वाइज कराऊंगा। जब तक आपके टीचर के एग्जाम नहीं हो जाते सारे सवालों का संग्रह आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस चैनल पर जुड़े रहिए और इसका आनंद लेते रहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं, है ना, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और कुछ अलग से मैंने डाला भी है, उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके पास ये रहा। क्या कह रहा है जी? दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। कह रहे कि चार जो शब्द दिए गए हैं, इस चारों शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे आप अभी सिखाए वैसे करना, दूसरा कोई काम नहीं करना। अब ध्यान से देखो इस चीज को बनाने का तरीका क्या होगा। भैया पहला लेटर इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें पी है, इसमें एस है। इसका मतलब अब देखो, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे ना, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन, तो सजाने का तरीका क्या होता है समझिए। आप क्वेश्चन को तो सजा ही सकते हैं जैसे मैंने सिखाया, लेकिन ऐसे सवालों को जहां ऑप्शन में दिया रहे कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी में सही होगा, यानी ऑप्शन क्या कह रहा है कि किस ऑप्शन को देखोगे तो ऑलरेडी डिक्शनरी में सजा हुआ है, बताना है कि कौन सा सही होगा क्रम। तो इस तरह के सवालों में सीधे हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे? ध्यान से देखो। क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुई है? तो आप कहेंगे सर एक नंबर से। इसका मतलब चारों विकल्प में एक नंबर पहले है, इसका मतलब माइल्ड जो है सबसे पहला होगा, ये कंफर्म है। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि ऑप्शन ही इसी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। सेकंड स्थान पर या तो 2 आएगा दोनों में, या तो 4 आएगा, या तो 3 आएगा। अब आपको सिर्फ सेकंड स्थान पता करना है। सेकंड स्थान पर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। तो देखो तो इसमें एम है, इसमें पी है और इसमें एस है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पहले एम आता है, पी आता है कि एस आता है। तो आप कहेंगे सर पहले एम आएगा। इसका मतलब एक के बाद 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, एक के बाद 3 नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखो एक के बाद 2 आएगा कंफर्म है, 2 आएगा कंफर्म। अब सिर्फ पता कर लो कि 3 और 4 में पहले कौन आएगा। तो आप कहेंगे सर पहले पी आता है, फिर ना एस आता है जी, PQRS। तो पहले पी, इसका मतलब 2 के बाद 4 जिसमें है उसको टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा, अगर आपको ऑप्शन से बनाना नहीं आता या आप नहीं बनाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे करिए। चलिए पता करते हैं कि कौन सा शब्द पहले। तो आपको पता है कि MSMP में पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इन चारों में पहले एम वाला वर्ड आएगा। इसका मतलब कि 1 और 2 में लड़ाई है पहले और दूसरे स्थान की। क्यों? क्योंकि एस और पी जो है वो एम के पीछे रह जाता है। तो पहले तो एम वाला शब्द आएगा, उसके बाद में ये दोनों शब्द आएंगे जी। तो आप देखो एम, इसमें और इसमें पहले कौन? तो एम सेम है, एम सेम है। आई और ओ में पहले आता है आई, इसका मतलब पहला माइल्ड पहले आएगा और मॉडरेट सेकंड प्लेस पर। तीसरे और चौथे में तो देखते पता चल जा रहा है, पहले पी वाला वर्ड आएगा और फिर एस वाला वर्ड आएगा, यानी 1 2 4 3 जो हमने मारा था वही आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? आगे आइए। अगला सवाल क्या कर रहा है? यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा? इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5, 5 शब्द है। क्या पूछ रहा है कि अगर सजाया जाए डिक्शनरी में तो इनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा? यानी 5वें नंबर पर नहीं, चौथे नंबर पर पूछ रहा है। इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ये चौथे नंबर पर पूछ रहा है। चौथे नंबर पर कौन आएगा, ये सवाल पूछा है। बात क्लियर है? ये तो सजाने का तरीका जो मैंने आपको बताया वही होगा। सब में देखो, सब में आप देख रहे हैं कि डी आई एस कॉमन है।
डी आई एस इसमें भी कॉमन है, डी आई एस इसमें भी कॉमन है, डी आई एस इसमें भी कॉमन है, डी आई एस इसमें भी कॉमन है। मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से बताओ, डी आई एस अगर सब में कॉमन है तो डी आई एस तक तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा शब्द पहले और कौन सा शब्द बाद में। तो करना क्या है, अब अगला लेटर देखना है। तो यहाँ पर अलग क्या है, सी है, यहाँ पर अलग क्या है, ई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है। तो पहले मुझे ये बताइए कि भैया पहले सी वाला आएगा वर्ड की ई वाला आएगा कि डी वाला आएगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले सी वाला वर्ड आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ ऐसा सवाल ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहले सी वाले वर्ड आएंगे, इसका मतलब सी इसमें है, एक सी इसमें है और एक सी इसमें है। इसका मतलब कि हम अगर कहें तो ए वाला शब्द, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, तीनों शब्द सबसे पहले आएंगे और ये दोनों शब्द इसके पीछे हो जाएंगे। और आप मुझे बताइए एक चीज कि आपको निकालना कौन सा है, चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, यानी पहले लास्ट से पहला चौथा नंबर होता है ना। तो हम इन तीनों का डिस्कशन ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है चौथा, और ये तीनों अगर पहले आएंगे तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान लेंगे। हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है चौथे स्थान से। इसका मतलब हमारी जो लड़ाई रियल में है इसके इसके बीच है, इसके इसके बीच है। बस इन दोनों में पता कर लो कि पहले कौन बाद में कौन। पहले जो आएगा वो चौथे नंबर पर आएगा, लास्ट में जो आएगा वो पांचवें नंबर पर आएगा, क्योंकि ये तीनों 1 2 3 स्थान पर काबिज है। क्लियर है? अब चलो डी आई एस, डी आई एस, इसमें ई है अलग, इसमें डी है अलग। तो पहले डी वाला आएगा कि ई वाला? तो पहले डी वाला। इसका मतलब ये वाला शब्द आपका क्या होगा, चौथे स्थान पर आएगा, और डिजीज वाला शब्द जो है वो लास्ट स्थान पर चला जाएगा। इसका मतलब देख लो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ऐसी रीजनिंग, ऐसे मैथ्स और ऐसे जीके जीएस के कंसेप्ट 12 चंपारण वाला पकड़े रहना चैनल। हमेशा जीवन में कभी धोखा नहीं खाओ, है ना, क्योंकि जो चीजें हैं बिल्कुल फैक्ट है। अगला आइए, नीचे दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। अब पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में कौन आएगा। क्या करना है समझो, जो कॉमन है उसको छाटो। के कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, हटाओ इसको, इससे पता नहीं चलेगा। अलग क्या है, ई, अलग है आई, इसमें ई, इसमें आई, इसमें एन। तो पहले मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बंधु पहले ये बताओ मुझे कि ई आई एन, ई वाला पहले कि आई वाला पहले कि ई वाला पहले कि आई वाला पहले कि एन वाला पहले। हमें सब सजाना ही नहीं है ना, थोड़ा सा अगर माइंडसेट लगाओगे, थोड़ा सा अगर लॉजिक का काम करोगे, आसानी से सवाल बनता है। क्या कह रहा है, व्यवस्थित किया जाता तो कौन सा अंत में आएगा। तो भैया ई आई तो निश्चित तौर पर एन से पहले ही आएगा ना जी। एन वाला जो शब्द है इनसे तो ये चारों के चारों पहले ही आएंगे। तो कुछ भी करोगे तो सबसे अंत में तो नाइट ही आएगा। इसको अलग सजाने की आवश्यकता है कहाँ, लॉजिक पर ध्यान दो ना। आंख बंद करके आंसर आएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, रीजनिंग लॉजिक के बेस पर ही चलता है। आपकी सोचने समझने की शक्ति है। सवाल तो सबके लिए वही है, सोचने का तरीका जिसका अलग, क्वेश्चन उसका जल्दी सॉल्व होगा, है ना। अगला सवाल, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। अब पहला पूछ रहा है जी, अब पूछ रहा है कि चारों में से पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तरीका वही है, तरीका चेंज थोड़े होना वाला। सेम कहां तक है, पीई सेम है, पीई सेम है, पीई सेम है, पीई सेम है। तो भैया इसमें अलग एन है, इसमें अलग ए है, इसमें अलग ओ है, इसमें अलग ए है। तो भैया एन ई ए में से, यानी ए वाला पहले कि ओ वाला पहले कि एन वाला पहले, तो पहले ए वाले शब्द आएंगे। इन दोनों का तो हमें काम ही नहीं है, क्योंकि हमें काम इन दोनों से है। अब इसमें भी ए आया है, इसमें भी ए आया है, तो यहां तक तो पता नहीं चल पाएगा ना तीनों लेटर तक कि पहले स्थान पर कौन आएगा। अब अलग लेटर क्या है, सी, अलग लेटर क्या है, एस। इसका मतलब पहले सी फिर एस। इसका मतलब सबसे पहले पिकॉक आएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। पूछा भी कि सबसे पहले स्थान पर कौन सा आएगा, तो हमारा सबसे पहले पिकॉक है। क्लियर है? बिल्कुल आसान सवाल आता है एग्जाम में। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे ना, दोबारा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला ये, अगला सवाल फिर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से ही करने में बार बार कह रहा हूं। जब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिएगा। बताइए, ऑप्शन की शुरुआत किससे हो रही है, 2 1 और 4 से। 2 1 और 4, तो आपका फोकस 2 1 और 4 पर कीजिए कि सबसे पहले कौन आ रहा है। भैया कहां तक सेम है, पी आर ओ सेम है, पी आर ओ सेम है, पी आर ओ सेम है। एन पी पी, पहले एन वाला आएगा कि पी वाला आएगा। तो भैया एम एन ओ पी,
पहले एन आता है ना, यानी ऑप्शन की शुरुआत 2 से होगी, ये कंफर्म है। तो जब ऑप्शन की शुरुआत 2 से होगी तो सी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन आंख बंद करके काट दीजिए, ठीक। और ऑप्शन की शुरुआत 2 से होने के बाद 2 के बाद यहाँ 1 आया है, यहाँ 2 के बाद 3 आया है, तो बस 1 और 3 में डिसाइड करो कि पहले कौन आएगा, जो पहले आएगा वही आंसर देके चला जाएगा। 1 और 3 में क्या क्या सेम है, 4 लेटर सेम है, अलग क्या है एच, अलग क्या है ई। एच और ई में पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर पहले ई आता है तब एच आता है, यानी 1 के बाद 2 के बाद 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 में पहले क्या आता है 3, फिर आपका क्या आएगा 1। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। हाँ, ये थोड़ा सा अलग सवाल है और अच्छा सवाल है। क्या पूछा है जी, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित है। सजा के दिया है, बस ये बता देना है कि कौन सा क्रम सही है। बात समझ आ रहा है? आप देखिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी मैं थोड़ा सा हटता हूँ आप स्क्रीन को रोकिए, उस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए, और फिर मैं जब बना रहा हूँ तो उसको मिलाइए कि क्या सर के द्वारा जो बनाया गया प्रोसेस है उससे मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब इसको सजाइए। एक बात बताओ, टी आई ऑप्शन से करते हैं ना, टी आई सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। तो अगर सेम है तो जी के बाद एल आता है, एल आता है, एल आता है, सही है। एल के बाद ई के बाद जी, और जी के बाद एल। ऑप्शन नंबर ए तो सही दिख रहा है हमें, यानी सब में क्या कॉमन है, तो पी आई कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। यहाँ जी है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, इसका मतलब जी कन्फर्म फर्स्ट नंबर पे आएगा। यहाँ एल कॉमन हो गया, एल कॉमन हो गया, एल कॉमन हो गया। अब ई है, जी है और फिर एल है, तो पहले तो ई आएगा ही, ठीक है। ई के बाद फिर जी आएगा, ये भी ठीक है, और एल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो मुझे सही लग रहा है। अच्छा, सेकंड में क्या है, पी आई एल सेम, पी आई एल सेम, नहीं, ऐसे करो, पी आई सेम, पी आई सेम, पी आई सेम, पी आई सेम, पी आई सेम अगर हुए तो यहाँ क्या है अलग एल, यहाँ क्या है एल, यहाँ है जी, यहाँ है, यानी इस क्वेश्चन में गलती क्या है समझो। अगर 2 लेटर सेम है तो तीसरे लेटर के अकॉर्डिंग सजाना है ना हमें, तो भैया तीसरा लेटर क्या क्या है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ जी है, यहाँ एल, तो पहले पिगमेंट आना चाहिए जी, जी वाला लेटर पहले आना चाहिए, तब ये सारा बाद में आना चाहिए। तो इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शन गलत होंगे, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सजा के दिया है, सिर्फ आपको जाके मैच करके बता देना है सही या गलत। क्लियर है? अगला ये भी वही सवाल है, सजा के दिया है, बस आपको चेक करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सही होगा या गलत होगा। आइए, क्या कॉमन है जी, आप कहेंगे सर ए कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, ये तो गलत दे दिया है ना, गलत दे दिया है, इसलिए कि ए वाले शब्द सब पहले आना चाहिए तब बी वाले शब्द आना चाहिए, तो गलत कर दिया। अच्छा, इसमें आइए, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन, ए कॉमन, ए कॉमन, ए कॉमन, बी वाला तो लास्ट में होगा ही, ठीक है वो। यहाँ एन अलग है, एन अलग है, एन अलग है, पी अलग है, तो पहले एन की पी, पहले एन वाला आएगा फिर पी आई, भी सही है। अच्छा, एन एन काटो, अब देखो, टी 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 सेम, आई 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 सेम, भैया जी पहले आएगा फिर पी आएगा फिर क्यू आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्लियर है? जैसे आप सजाते हैं ना वैसे सजा के दिया हुआ है, बस आपको मिलान करना है, बाकी कोई काम इसमें अलग से नहीं करना। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए, ये भी वही सवाल है, सेम सवाल, इसका भी तरीका सेम है। सजाइए, क्या क्या कॉमन है जी, पी आर ए तीनों में कॉमन है, चारों में पी आर ए, पी आर ए, पी आर ए, पी आर ए, पी आर। चौथा लेटर अलग है आई सी, देखो यही गलत हो गया, आई और सी में पहले सी वाला होना चाहिए तब ना आई वाला होना चाहिए, गलत हो गया। अच्छा, इसमें भी पी आर एस सेम है, 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 पी आर एस सेम है। अलग लेटर क्या है जी, आई सी वाई सी एन, तो पहले सी वाला आना चाहिए ना, यानी पहले सी वाले इस्तेमाल होने चाहिए, तो ये भी गलत है, पहले सी वाला इस्तेमाल होगा तब आपका आई वाला इस्तेमाल होगा। यहाँ पी आर एस सेम, 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 अलग क्या है, सी अलग है, सी अलग है, आई अलग है, एन अलग है, वाई अलग, बिल्कुल सही। इसमें क्यों कट रहा है जी, पी आर एस एम, पी आर एस एम, देखो प्रैक्टिस वाला, यानी सी वाला लेटर पहले आना चाहिए, इसलिए गलत। बिल्कुल वही तरीका है जो तरीका आप अभी लगातार 2-3 क्वेश्चनों से कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल फिर से अलग आ गया, क्या कह रहा है,
निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा जी? इस चारों लेटर में से दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं क्या तरीका है। PLA कॉमन है, PLA कॉमन है, PLA कॉमन है, PLA कॉमन है। अलग क्या दिया है? Y, अलग क्या दिया है? C, अलग क्या दिया है? N, अलग क्या दिया है? I। यानी सबसे पहले क्या आएगा? तो पहले C आएगा, तो C का मतलब प्लेस। दूसरा पर C के बाद I का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब दूसरे स्थान पर प्लेन। उसके बाद आपका इस्तेमाल होता है ये वाला प्लेन, और इसके बाद इस्तेमाल होता है प्लेयर। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड प्लेस पूछा है, कौन से दूसरा स्थान पर आएगा? ये वाला प्लेन दूसरा स्थान पर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और सवाल, इसको भी देख लीजिए। ये भी वही सवाल पूछ रहा है, इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा? सजाइए, जैसे सजाने का तरीका बताया है। EX कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। अलग क्या है? I, अलग क्या है? E, अलग क्या है? C, अलग क्या है? E। इसका मतलब कि C वाला पहले आएगा। ठीक है, C वाला पहले आएगा, और दूसरे स्थान पर E वाले शब्द आएंगे, तब I वाले शब्द आएंगे। तो दूसरे और तीसरे की लड़ाई इन दोनों के बीच है। तो इसमें कॉमन कहां तक? EXE, EXE। अलग क्या है? M, अलग क्या है? R। यानी पहले M ही R। तो आप कहेंगे सर पहले M आता है, इसका मतलब एग्जाम्प्ट जो है वो दूसरे स्थान पर। क्लियर है? तो इसी तरीके से बीपीएससी टीचर में मैं 10-10 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज सेट आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जुड़े रहिएगा पारा चंपारण वाला के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर से मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।